हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे रिड्यूस करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉक सेकंड का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें दो टाइप्स हैं टोटल। ओके, फर्स्ट टाइप जो है दिस इज, इसकी इक्वेशन इस तरह गिवन होगी हमें। पहले तो इसको हमने इसी फॉर्म में ये लिखना होगा, dy/dx इज इक्वल टू -7x-3y। शिफ्टिंग करके हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी -3। ओके, उसके बाद क्या करना है, हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करना है विद दिस इक्वेशन। कंपेयर इट विद दिस इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाई a-x प्लस b-y प्लस c-। ओके, इसमें से अब निकालेंगे हम a है हमारे पास -7, b आ गया 3 एंड c आ गया 7, क्योंकि माइनस को मैंने बीच में इन्वॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट a' है 3, b' हो गया -7 एंड c' इज -3। देन वी विल चेक a/a' इज इक्वल टू b/b'। अब देखिए a है हमारे पास -7/3 एंड b है 3/7। मीन्स ये दोनों के आगे नॉट इक्वल। ये यहाँ ही दो केसेस बनेंगे हमारे पास। एक तो केस बनेगा कि व्हेन दीज आर नॉट इक्वल, एक केस बनेगा जो टाइप नंबर सेकंड में हम करेंगे वो है व्हेन दीज आर इक्वल। ओके, तो दोनों केसेस हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जब ये नॉट इक्वल आ गई तो हम पुट करेंगे x को। पुट x इज इक्वल टू x' प्लस h एंड y इज इक्वल टू y' प्लस k इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन में अब हमने टू पुट किया तो हमारे पास आ गया dy/dx इज इक्वल टू -7 x' प्लस h -3 y' प्लस k -7 डिवाइडेड बाई 3x' प्लस h -7 y' प्लस k -3। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 7x' -3y' और एक ब्रैकेट में आएगा 7h, ये आ गया 7h -3k -7। ओके, डिवाइडेड बाई, सेम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। दिस विल बी 3x' -7y' प्लस 3h -7k -3। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करेंगे इन दोनों को इक्वल टू 0। ओके, नाउ पुट 7h -3k -7 इज इक्वल टू 0 एंड 3h -7k -3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को सॉल्व करना है हमने बाय सॉल्विंग। देखिए कैसे आएगा, h अपॉन दिस वन 9 -49, ये सभी को आता है, 10th में किया हुआ है सबने। k अपॉन ये इधर से स्टार्ट होगा -21 प्लस 21 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये आ जाएगा हमारे पास -49 प्लस 9 एंड दिस विल बी, ये आएगा सॉल्व करके अब h अपॉन -40 k अपॉन 0 एंड 1 अपॉन -40। सो दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू, जब हम इसके साथ करेंगे तो 1 आ गया एंड k की वैल्यू जब इसके साथ करेंगे तो ये आ गई 0। तो इससे हमने h एंड k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं। ओके, जब दोनों फाइंड आउट हो गई तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको फिर सेम। नाउ दिस इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू कितना आएगा, dy/dx इज इक्वल टू -7x' -3y' डिवाइडेड बाई 3x' -7y' विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को में कैसे सॉल्व करते हैं हम, y' को पुट करते हैं जिसमें vx'। ओके, तो y' dy' डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू, ये बनेगा सॉल्व करके, ये पता ही है आपको अगर आपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की हुई है, v प्लस x' dv/dx। सो दिस इम्प्लाइज v प्लस x' dv/dx इज इक्वल टू -7x' -3vx' डिवाइडेड बाई 3x' -7vx'। सो दिस इम्प्लाइज -7 -3v डिवाइडेड बाई 3 -7v, ये इतना आ गया। ओके, नाउ इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे। अब ये बनेगा हमारे पास x' dv/dx इज इक्वल टू v, ये इधर आएगा
v माइनस 7 माइनस 3v डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7v. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको हमने सॉल्व करना है एंड दिस विल बी माइनस 3v प्लस 7v स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3v divided by 3 minus 7v and this implies x dash dv upon dx is equal to, ये कैंसिल हो गए दोनों एंड पीछे हमारे पास रह गया 7 बाहर आ गया, v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7v विच विल बी इक्वल टू 7v माइनस 1 v प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7v. क्लियर. अब इसको सॉल्व करके ये बनेगा, इसकी वेरिएबल सेपरेशन लगा देंगे. इसमें वेरिएबल सेपरेशन लगाकर आएगा इंटेग्रल 3 माइनस 7b डिवाइडेड बाई 1/7 इधर ही रहने दो, v माइनस 1 v प्लस 1 dv इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/x डैश dx. चाहे 1/7 जो है इसको शिफ्ट करके इधर ही लगा दो, 7 इंटू 7 आ जाएगा. ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे. इसके बाद मैंने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया है. ओके, क्योंकि पुराना ही काम है ये. इसमें क्या करना है, हमने v की पार्शियल फ्रैक्शन पुट एवरीवेयर बट नॉट देयर का फॉर्मूला पार्शियल फ्रैक्शंस को रिजॉल्व किया है हमने. v में सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर में से 1 वैल्यू निकाली, v माइनस 1 में से 1 आ गई तो v की वैल्यू पहले 1 पुट करनी है हमने, तो 3 माइनस 7 आ गया माइनस 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पुट करना है 1 प्लस 1 आ गया 2. ओके, डिवाइडेड बाई v माइनस 1. जिस फैक्टर में से हम वैल्यू लेते हैं उसी फैक्टर में नहीं पुट करते, बाकी सभी फैक्टर्स में हमने पुट करना है. ओके, अब सेकंड देखिए प्लस, अब v में से माइनस 1 निकाला हमने तो ये आ गया 10 डिवाइडेड बाई ये आ गया माइनस 2 v प्लस 1. ओके, dv इज इक्वल टू एंड 1/x डैश का क्या होगा, log x डैश प्लस log c ही लिख देना है. ना बाकी आगे आपको आता ही है, -2/v माइनस 1 का आ जाएगा log v माइनस 1, इसका इंटेग्रल आएगा log v प्लस 1. इनको पार्ट्स को हमने ऊपर लगा देना इनके. ओके, तो दिस log m प्लस log n के अकॉर्डिंग m इंटू n आ गया एंड इज इक्वल टू log m प्लस log n के अकॉर्डिंग ये आ गया हमारे पास. ओके, क्योंकि 1 अपॉन है तो इनको इधर शिफ्ट करेंगे एंड 1/c अगेन क्या हो रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा. ओके, अगेन v को पुट करेंगे y डैश अपॉन x डैश. ओके, तो ये आ गया सॉल्व करके. देन अब देखिए x को हमने पुट किया था x डैश प्लस h की वैल्यू है 1 एंड h की वैल्यू है 1, तो x डैश इसमें से निकाल लिया x माइनस 1 एंड y डैश की वैल्यू भी बाय पुटिंग k इज इक्वल टू 0, y डैश आ गया y. अगेन इनको हमने पुट कर देना है इन दिस इक्वेशन. ओके, तो ये आ गया हमारे पास आंसर. ये होगी टाइप नंबर फर्स्ट. नाउ टाइप नंबर सेकेंड, इसमें पहचान होगी x अपॉन x प्लस वाई मीन्स a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश. ये चेक कर लेना, ये दोनों इक्वल होंगे. ओके, तब इस केस में हम करेंगे पुट x प्लस वाई, जो भी ये फैक्टर होगा ओके सेम होगा, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी सेम होगा ये, तो इसमें हम पुट करेंगे इसको t. क्लियर. नेक्स्ट ये आएगा 1 प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx. क्लियर. सो दिस इम्प्लाइज, तो ये बनेगा हमारे पास dt अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू t प्लस 4 t माइनस 6. ओके, माइनस है यहाँ, t माइनस 6. देन दिस इम्प्लाइज वेरिएबल सेपरेशन ही लगेगा अब इसके ऊपर, dt अपॉन dx इज इक्वल टू t प्लस 4 डिवाइडेड बाई t माइनस 6 प्लस 1 एंड दिस विल बी, देखिए t प्लस 4 प्लस t माइनस 6 डिवाइडेड बाई t माइनस 6 इज इक्वल टू 2t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t माइनस 6 विच विल बी इक्वल टू 2 बाहर आ गया, t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t माइनस 6. ओके, तो जब हम वेरिएबल सेपरेशन लगाएंगे तो ये dt के साथ आएगा एंड dx उधर के साथ शिफ्ट हो जाएगा एंड दिस विल बी t माइनस 6 डिवाइडेड बाई t माइनस 1 dt इज इक्वल टू एंड 2 इंटू dx प्लस c. क्लियर. जब हम इसका इंटेग्रल करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ दिस विल बी इंटेग्रल. अब इसको हमने करना है डिवाइड, इसको लिखेंगे t माइनस 6 t माइनस 1, तो 1 के साथ ही हो जाएगा t माइनस 1 एंड दिस विल बी माइनस प्लस माइनस माइनस 5 एंड विच कैन बी रिटन एज 1 माइनस 5 अपॉन t माइनस 1 dt. ओके, एंड इज इक्वल टू 2 dx का इंटेग्रल क्या है x.
plus c, and this implies 1 का integral t minus 5 log t minus 1 is equal to 2x plus c. क्लियर. अगेन t को अब हम पुट करेंगे. t को क्या पुट करना है? x plus y minus 5 log x plus y minus 1 is equal to 2x plus c. 2x को इधर शिफ्ट कर लेंगे एंड दिस विल बी y minus x minus 5 log x plus y minus 1 is equal to c. ये आ गया हमारा आंसर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों टाइप समझ आ गई होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए.